वाला। समझे ध्यान को? क्या बोलेंगे? मैंने बोला ध्यान से समझना इस बात को, आभूषण क्या करता है? आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाता है ना? स्त्रियां आभूषण किस लिए पहनती है? ताकि ज्यादा सुंदर दिख सके, ज्वेलरी वगैरह पहनती है। ऐसी कोई भी कविता है, कोई भी पद है या कोई भी काव्य है, उसकी शोभा कौन बढ़ाता है? वो अलंकार बढ़ाता है। तो अलंकार की अगर परिभाषा की बात पर आते हैं, लिखना परिभाषा। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अनिवार्य मतलब जरूरी गुण है, तभी सुंदर बनेगा वो। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। कैसा है? अनिवार्य गुण है। और ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी केशवदास ने, आचार्य केशवदास ने ये परिभाषा दी। आचार्य केशवदास ने ये परिभाषा दी। साधारण सी परिभाषा हम अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं? मैं कहूंगा अलंकार किसी काव्य यानी कि कविता हो गई, यानी पद्य हो गया। गद्य तो हिंदी वाला होता है, उसमें तो वो तो वाक्यों से बनता है। ये है आपका काव्य, पद्य, कविता। कविता में किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। अलंकार किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? सुंदरता बढ़ाता है। कोई दिक्कत भैया इतनी बात में? कोई परेशानी किसी को? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट अगली बात पर आते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं? आपसे पूछा जाएगा अलंकार के कितने भेद हैं? क्या बोलोगे? मुख्य भेद। बात को समझना, कुल भेद नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं मुख्यतः भेद। नोट करो, अलंकार के मुख्यतः भेद कितने हैं? एक तो है शब्द अलंकार और एक है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस अलंकार। अर्थ अलंकार का अगर संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा? अर्थ अलंकार। अर्थ धन अलंकार हो जाएगा भैया। अब यहां समझना एक बात, जो मैंने बोला शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, कितने भेद हैं? दो भेद, मुख्य भेद। अभी समझाऊंगा मैं आपको। शब्द अलंकार में तो परिवर्तन आएगा शब्द के आधार पर। किसके आधार पर? शब्द के आधार पर। और अर्थ अलंकार में जो अलंकार होगा वो होगा अर्थ के आधार पर। किस तरह से होगा? अर्थ के आधार पर होगा। कोई दिक्कत भी इतनी बात में? तो कभी भी मुख्यतः भेद पूछे आपसे अलंकार के, तो आप कहेंगे हमेशा कि दो भेद होते हैं अलंकार के मुख्यतः। लेकिन बच्चे पूछ ले आपसे अलंकार के कुल भेद कितने होते हैं? कुल टोटल भेद कितने होते हैं? लिखो, अलंकार के कुल कितने भेद होंगे? 3 भेद होते हैं। और भैया जी उसने ना तो मुख्य लिखा उसने, और ना ही लिखा उसने कुल, और सिर्फ इतना पूछ लिया हमसे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेद पूछ लिया उसने हमसे। तो हमेशा समझना कि मुख्य पूछना चाह रहा है। कभी भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अगर नहीं देता है, जब बच्चे कुल लिख करके देगा तभी 3 लिखना है, अदरवाइज 2 लिखना है। छोटी सी बात समझ में आई? तो अगर कुल भेद देखते हैं, शब्द के आधार पर अलंकार, अर्थ के आधार पर अलंकार, और एक उभय अलंकार। क्या होगा जो इन दोनों से अलग होगा? उभय अलंकार। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे सबके बारे में कि ये शब्द अलंकार क्या होता है, ये अर्थ अलंकार क्या होता है, और ये हमारा उभय अलंकार क्या होता है। अगली बात पर आए तो पहला हमारा टॉपिक है भैया शब्द अलंकार। इसको आराम से नोट करो, शब्द अलंकार। ठीक है, क्या आया? शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार की परिभाषा क्या है? जो मैंने आपको बताया, किसी काव्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है। क्या बोलोगे? चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि शब्द अलंकार में जो परिवर्तन आएगा, जो चमत्कार आएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दो सारे बच्चे, वो किसकी वजह से आएगा? शब्द की वजह से। किसकी वजह से? शब्द की वजह से आएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? चलो, एक बच्चा पूछ रहा है जी उभय अलंकार किसने बताया? आचार्य भोज ने बताया था बच्चे, बताऊंगा आपको, है ना? शब्दों के कारण। और अब आती है बात, शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो शब्द अलंकार के मुख्य भेद 5 हैं। मुख्य भेद कितने? 5 हैं। मेरी कुछ बातों के उत्तर देंगे। मैंने अब तक क्या बताया आपको? मैंने पूछा आपसे, कमेंट सेक्शन में बताना फटाफट से, एक ही प्रश्न से समझ जाऊंगा। मुझे बताना अलंकार के भेद कितने हैं। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैं पूछूं अलंकार के कुल भेद कितने हैं, यानी आभूषण के, काव्य का जो आभूषण है, इसके कुल भेद कितने हैं? कुल भेद पूछ लूं। और मैं पूछ लूं अलंकार के मुख्यतः भेद। क्या? अलंकार के मुख्यतः भेद। क्या बोलोगे भाई? ये 3 बातें हमने अब तक की हैं। अलंकार जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है, सुंदरता बढ़ाता है, तो अलंकार के भेद पूछे तो 2, अलंकार के कुल भेद पूछे तो 3, तब उभय को भी गिनना है। अलंकार के मुख्य भेद पूछे तो 2, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। बहुत गजब भाई, बहुत गजब। चलो नेक्स्ट क्या है? तो हमने पढ़ना शुरू किया, 2 भेदों के बारे में पढ़ेंगे पहले। जब 2 भेद खत्म कर लेंगे, फिर आएगा तीसरा उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार के कितने भेद बच्चे नोट कर लिए? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा। पहला तो प्रश्न आसान सा प्रश्न पूछता है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है?
ऐसा प्रश्न पूछ लेता, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो यहां प्रश्न अगर पूछेगा और ऑप्शन दे देगा आपको अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, और ऑप्शन डी दे देगा भैया बीप्सा अलंकार। तो क्या बोलोगे भैया? तो ये कॉमन बातें, इसीलिए हमको इनके नाम पता होने चाहिए। शब्द अलंकार के मुख्यतः बोलो भाई। बहुत शानदार, बहुत गजब, नगेंद्र मौर्य याद हो गए। ठीक है बच्चे, तो अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति हो गया और बीप्सा हो गया। बच्चे एक बार ऐसे बोलेंगे, अनुप्रास, यमक, श्लेष आपका, फिर वक्रोक्ति और फिर बीप्सा। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, उपमा हमारा आंसर हो जाएगा कि ये तो शब्द अलंकार नहीं है बच्चे, ये जाएगा अर्थ अलंकार। तो ये कॉमन चीजें, पहले तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, बहुत साधारण सा प्रश्न, जैसे सम्मात्रिक मात्रिक छंद में बनता था ना, पहचान का कि भाई किस में जाएगा, कैटेगरी क्या है। तो ये शब्द अलंकार हैं, सब लिख चुके होंगे आप लोग। अगली बात पर आ जाओ। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले पढ़ेंगे अनुप्रास को, फिर पढ़ेंगे यमक को, फिर श्लेष को, फिर वक्रोक्ति को और फिर विप्सा को। ये क्या है? अब लिखने का काम आपका शुरू होता है। बहुत अच्छे से इन पंक्तियों को लिख लेंगे। अनुप्रास अलंकार। अब बच्चे अगर मैं पूछूं अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होगी, तो टॉपिक लिखें अनुप्रास अलंकार। जब एक वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब अक्षर, जब एक वर्ण की आवृत्ति मतलब दोहराना, उसका आवाज आनी उसकी, जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो अनुप्रास होता है। क्या होता है? अनुप्रास होता है। और यही अनुप्रास का अर्थ है। ये एक वर्ण अनेक बार आ जाना। वर्ण कैसे भैया जी? देखो, ते 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 कितनी बार आ गया? अनेक बार आ गया। लिखो भाई बच्चे एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बार बार पुनरावृत्ति होगी। ऊपर कमेंट दिखाओ भाई क्या है बच्चे का। ठीक है, अंकिता कुमारी जी कह रही हैं सर जी ये बहुत अच्छा किया है आपने, प्रिंट करवा लिया ये। हाँ, इनको लिखने में लाइन को बच्चे समय लगता है, फिर मैं लिखता रहता, आप लिखते रहते, फिर वो समझाने वाली बात नहीं आ पाती है अलंकार में। दिक्कत कोई नहीं है इसमें। देखो भाई, से कितनी बार आ गया? अनेक बार आ गया। किसकी आवृत्ति हुई है? से की आवृत्ति हुई है। किसकी? से की आवृत्ति हुई है। ऐसे भी पूछ लेता किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहां किसकी हुई थी भैया? ते की आवृत्ति हुई है। किसकी? ते की आवृत्ति हुई है। चलो भाई, चारू चंद्र की चे है ना, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। किसकी आवृत्ति? चे। तो बच्चे जब बार बार आए, चे की आवृत्ति हो गई। जैसे बोलते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसे ही है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर खिड़कियों खड़कने से क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह? तो ये खे ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, सबने सुना होगा। तो अनुप्रास है। लिख लो इन एग्जाम्पल को आराम से, बड़े धीमे से करेंगे। चलो, पल पल परिवर्तित प्रकृत पेश, बहुत शानदार, बढ़िया। चोर चटर चटर चना चबाए, भाई वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, आराम से लिखो, पहले कुछ भी कर लो अब तुम। रघुपति राघव राजा राम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सुनते भी रहे जो मैं बोल रहा हूं। रघुपति राघव राजा राम, रे 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 रे, बहुत अच्छे उदाहरण बच्चे लिख रहे हैं। चलो, बहुत गजब। आगे चलेंगे बच्चे। कुल भेद नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें मैं बोल रहा हूं मुख्य भेद। शब्द अलंकार के मुख्य भेद 5 हैं। फिर बहुत सारे विशेषज्ञों ने, किसी ने 7 बताए हैं, किसी ने 9 बताए हैं। आपको याद रखनी है सिर्फ 5 मुख्य भेद पूछेगा शब्द अलंकार के, तो आंख बंद करके 5 लिखना, बोलना भैया ने बताया। ठीक है, कुल भेद तो इनमें आज तक भी संशय ये रहा है कि भाई कोई 11 बता देता है, कोई 9 बताता है, कोई 7 बताता है। वो नई विशेषज्ञ, हिंदी भाषा 5 को मान्यता देती है। ठीक है, चलो भाई आगे। लिख चुके भैया इतना। नेक्स्ट, ये रहे एग्जाम्पल, इनको भी लिखें। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है ये सब। मुझे बताना इस वाले क्वेश्चन में किसकी आवृत्ति हुई है। अब ये पूछना तो भैया जी एक मूर्खता होगी कि इसमें आवृत्ति किसकी हुई है। के की आवृत्ति हुई है। किसकी क्या आवृत्ति हुई है? के की। सही है भाई। रघुपति राघव राजा राम, रे की आवृत्ति है। किसकी है? रे की आवृत्ति है। मैं मुदित महीपति मंदिर बुलाए, बहुत मधुर तो मधुर ही रहेगा, यही तो होगा। पर सीखने की बात यहां है, अनुप्रास में किसी को दिक्कत नहीं होती। 6ठी क्लास के बच्चे को भी सिखाओ, वो भी सीखता है। बात है अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं कुल 5। कितने भेद होते हैं? 5। कितनी तरह से करते हैं उनको? 2 तरह से करते हैं। एक तो शब्द के अनुसार होता है लाटानुप्रास। क्या होता है? शब्दानुसार। ये लिखना, शब्दानुसार क्या होता है आपका? लाटानुप्रास होगा। यहां बहुत दिक्कत आती है बच्चों को कि जी अनुप्रास तो समझ में आ गया, 6 का अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। और अगर वर्ण के हिसाब से बांटे,
देखो शब्द के अनुसार है तो शब्द के अनुसार ही बांटूंगा उसको। मैं आपको बताऊंगा अभी शब्द के अनुसार कैसे। वर्ण के अनुसार यहां वर्ण आएगा, यानी अक्षर के अनुसार। तो अगर मैं पूछूं अनुप्रास अलंकार, पहले लिख लो सारा, तब पूछूंगा आपसे। मैं पूछूंगा अनुप्रास अलंकार वर्ण के अनुसार कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे भैया जी 4 प्रकार का होता है। शब्द के अनुसार उसको बांटू तो सिर्फ एक भेद आता है, उसका लाटानुप्रास। क्या बोलोगे? अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद हैं? 5 हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बच्चे, आगे बढ़ो, आगे चलो। छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। बोलो। बहुत बढ़िया सर जी, ये मुझे संडे नहीं पता था, तो संडे टेस्ट में गलत हो गया था ये। कोई नहीं, अब तो पता चल गया, अब मत करना। छेकानुप्रास, सत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और शब्दानुसार। शब्दानुसार में कौन सा आएगा? वो लाटानुप्रास आएगा। लाटा को अलग कर लो, बस ये याद करना है, लाटा शब्द के अनुसार है और वर्ण के अनुसार बाकी चारों हैं। बाकी चारों कौन कौन से? छेका, सत्या, वृत्या, अंत्या। छेका, सत्या, वृत्या, अंत्या। ठीक है भाई, लिख चुके। अनुप्रास के कुल भेद कितने हो गए? 5। आ जाते हैं भाई जरा। मैंने बोला अलंकार को हम 2 तरह से बांट सकते हैं मुख्यतः, एक तो शब्द में, है ना, शब्द अलंकार में, और एक अर्थ अलंकार में। ठीक है। फिर मैंने बोला अर्थ अलंकार तो अभी मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, अभी हम पढ़ रहे थे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद बताए? 5 बताए भैया जी। कौन कौन से? अनुप्रास बताया एक तो है, एक यमक बता दिया जी, एक भैया जी आपने श्लेष बता दिया, श्लेष, एक आपने वक्रोक्ति बता दिया, वक्रोक्ति, और एक आपने बता दिया बीप्सा। क्या बता दिया? बीप्सा। तो 5 हैं। अब 5 में भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अनुप्रास। तो अनुप्रास के भी कितने बच्चे? अनुप्रास के भी 5 हो गए। क्या बोलोगे? अनुप्रास के भी कितने हो गए? 5 हो गए। लेकिन अनुप्रास के 5 कैसे बटे हैं? वर्ण के अनुसार 4। कौन से? छेका, सरत्या, वृत्या और आपका अंत्या। और इधर शब्द के अनुसार एक आएगा लाटानुप्रास। ठीक है, चलो भाई बोलो फटाफट से, लिखो आराम से। चलो जब नोट कर चुके हैं तो थम्स अप करेंगे। सर जी थोड़ा सा धीमे पढ़ाओ, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। बेटा अगर इतना भी नहीं लिख पा रहा हो तो नर्सरी में एडमिशन ले फिर। मैं तो इतने धीमे से, अभी तो मैंने 2 ही स्लाइड दिखाई है आपको, कुछ दिखाया ही नहीं है, 6 लाइन दिखाई है। अरे भाई कमजोर बच्चे, अच्छा चला थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नोट्स बना लेना अपने आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझते रहो। ले भाई। तो बच्चे अनुप्रास के 5 भेद हुए। कौन कौन से 5 भेद हुए? वर्ण के अनुसार ये 4 हो गए, 4 तो ये हो गए, और शब्द के अनुसार एक ये हो गया लाटानुप्रास। शब्द के अनुसार कौन हो गया? लाटानुप्रास हो गया। चलो भाई अब आते हैं छेकानुप्रास पर। किस पर आएंगे? छेकानुप्रास पर। पूरी क्लास ने थम्स अप कर दिया कि लिख चुके, एक कह रहा है अभी रह रहा है मेरा। बेटा तेरा रहा ही रहेगा। छेकानुप्रास अलंकार। अब बात मत करना, ध्यान से सुनो। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है, अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की कैसे पहचान होगी? अभी मैंने बताया अनुप्रास में एक वर्ण अनेक बार आता है, अनेक बार। छेकानुप्रास में एक वर्ण 2 बार आएगा। बोलो कितनी बार आएगा? छिक के कह देते हैं ना घर में, एक को छिक करके एक, तो 2 बार आएगा। कितनी बार? 2 बार। के और के, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। भय और भय कितनी बार आया? एक वर्ण कितनी बार आएगा भाई? 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है। बचन, बे बे, बचन नहीं होता वचन होगा, वचन और विनीत होता है। वे और वे हो गया। चलो भाई रसवती, रे हो गया, रे हो गया, से हो गया, से हो गया, कै हो गया, कै हो गया। एक वर्ण अलग शब्दों में 2 बार आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। क्या बोलोगे? वे के बहुत ज्यादा बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अनुप्रास में तो रे कई बार आ जाता है, कई बार आ जाता है। चे कई बार। इसमें कितनी बार आएगा? सिर्फ 2 बार। नोट करके लिखना इस बात को। छेकानुप्रास में आता है सिर्फ 2 बार। क्या बोलोगे? सिर्फ 2 बार। 2 बार रिपीट होगा। कितनी बार? सिर्फ 2 बार रिपीट होगा। कब होता है? जब कोई शब्द होगा ना, उस शब्द के शुरू में। कौन सा काउंट करना है? शब्द के शुरू वाला। ये रहा शब्द का शुरू, शब्द का शुरू 2 बार रिपीट होता है शब्द की शुरुआत में। कहां होता है? शब्द के शुरुआत में। बोलो भाई कहां रिपीट होगा? शब्द के शुरुआत में रिपीट होगा। 2 बार रिपीट होता है शब्द के शुरुआत में। कोई दिक्कत? चलो। कानन कठिन भयंकर भारी, वचन विनीत मधुर रघुबर के, रसवती रसना करके कहीं। कोई दिक्कत भाई? आगे आ जाओ। अब जैसे मैं ये बोल दूं आपसे एक एग्जांपल, राम 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 भजना, राम राम भजना, तो रा कितनी बार आया है? ये 2 बार ही तो आया बच्चे। तो क्या हो जाएगा इसमें छेकानुप्रास हो जाएगा भैया जी। शब्द की शुरुआत में रे 2 बार आ गया। शब्द की शुरुआत से मतलब है हमारा, बाकी कहीं नहीं झांकना हमको। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत भाई? आगे आ जाओ, आगे आएंगे, आगे चलो नेक्स्ट, आगे आ जाओ। लिख चुके 3 लाइन ये छोटी छोटी सी। उसी के आगे एग्जाम्पल है छेकानुप्रास के। ये चौथा एग्जाम्पल है। कौन सा? अभी तक 3 4 राम वाले को जोड़ोगे तो 4, और चौथा ये, और 5वां ये छठा कर लो, जो भी करो।
तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। अब आप कहोगे भैया जी क्या इसमें शब्द की शुरुआत में तो है ही नहीं, यहां तो तय है, तय कहीं भी नहीं आया, बातें लिखना भाई, तय कहीं नहीं आया, मैं कहीं नहीं आया, बे कहीं नहीं आया, क्या कहीं नहीं आया। तो एक अंत में देखो ध्यान से, तुमसे मिलना, गाना सुना तुमने नहीं क्योंकि का, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या बता, क्या खबर, जो भी है। चलो भाई, ना 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 ना, तो यहां मैंने आपके लिए एक बात लिखी है। एक चीज तो मैंने बताई आपको, पहली कंडीशन शब्द के शुरुआत में, क्या बताई पहली कंडीशन, पीछे दिखाता हूं आपको अभी। एक तो बताइए सिर्फ 2 बार रिपीट होता है शब्द के शुरुआत में, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बताई है कि यहां देखो ध्यान से, छेक कर भी रिपीट हो सकता है, छेक कर, इसीलिए नाम रख दिया छेकानुप्रास, छेक कर भी होगा। 14वीं का चांद हो या आफताब हो आ गया है, 14वीं का चांद हो, छेक करके आया 2 बार, 2 बार आया है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो क्या बन जाएगा भैया, छेकानुप्रास बन जाएगा। पंक्ति लिख लो और ये बात नोट कर लो। क्योंकि का तेरे नाम का है, मैं क्योंकि बोल रहा था, तेरे नाम का, अच्छा ठीक है। चलो सर जी वर्ण पहले ही आई है क्या जरूरी है, विशाल सोनकर जी, इसीलिए मैंने लाइन लिखी है, मुझे पता है बच्चों को इसमें डाउट होता है, जरूरी नहीं है, पहला बच्चे चेक कर भी आ सकता है। दूसरी स्लाइड में क्या समझा रहा हूं, पहली स्लाइड में समझाया कि शुरुआत में, दूसरी स्लाइड में हम क्या समझ रहे हैं कि भैया छेक कर भी आ सकता, जरूरी नहीं है कि शुरू में ही हो, बाद में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, चलो गजब भाई गजब। चलो नेक्स्ट आगे चलें, लिख चुके होंगे इसको, मात्रा वात्रा गलत मत लिखना, ठीक लिखना, मैं मिटा देता हूं एक बार, किसी का छूट गया हो तो। ये बातें नहीं है, बातें हैं, बातें, ठीक है। चलो भाई आगे, नेक्स्ट नंबर 2 अनुप्रास अलंकार आया भैया। पहला हमने पढ़ा छेका, कौन सा पढ़ लिया पहले, छेका। छेका में क्या होता है, एक वर्ण जो है, छेका में एक वर्ण 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। अब आगे हम किस पर, सृत्यानुप्रास पर, किस पर, सृत्यानुप्रास पर। सृत्यानुप्रास की परिभाषा क्या कहती है, ऐसे वर्ण आ जाएं जिनके उच्चारण स्थान एक ही हो, लेकिन जरूरी नहीं है पूरी पंक्ति में सारे अक्षर गिनोगे, नहीं, मैक्सिमम होगा, मतलब अधिकतम। भाई ता का उच्चारण स्थान कहां है, बच्चे बोलना, कचट तप पढ़ा सभी ने, कचट कचट तप सब ने पढ़ा भाई, है तो क्या बोलोगे, ये भैया तय वाले हो गए। तय वाले में कौन से आते, तय, थे, दे, धे और ने। और आगे भी चलते हैं, फिर आगे कौन कौन से आते हैं इसमें, क्या बनते हैं, ले आ जाता है, ले, से आ जाता है और जय आ जाता है, कौन सा, जय नुक्ता वाला जय। चलो भैया, तो तय देखना, दे भी यहीं से बोला जाएगा, नहीं, दे है इसी लाइन में, ने इसी में, दे इसी में, ने इसी में, दे इसी में है भाई, बोलो जरा, है या नहीं है, बोलो भाई, क्या बोलोगे, है या इसमें नहीं है, धे इसमें, है इसमें, ने इसमें, दे इसमें, ने इसमें, और क्या चाहिए बोलो, और क्या चाहिए। तो मैंने क्या बोला, जहां ऐसे वर्ण आए जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो, एक ही समान स्थान से बोले जाते हैं। ते आ गया भाई, है ते, ने, धे, ने, से आ गया, देखो जरा, से आ गया, बे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे इतने सारे आ रहे हैं, ते आ गया, फिर से ते आ गया, तो ये रहा, ने आ गया। अब मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है सभी हो, अधिकतम होना चाहिए, जिनके उच्चारण स्थान एक हो, वो सब क्या होंगे, क्या होंगे बोलो, सारे के सारे, वो सारे के सारे सृत्यानुप्रास। सृत्य, सृत्य ऐसे याद कर लो, देखो गलत लिख रखा, सृत्य, श्रुत्या नहीं होता, सृत्या होता है, सृत्या ऐसे होता। सृत्य कान, सुनने को बोलते हैं ना, सुनने को, तो सुनने में एक जैसे जो लगे वो सुनने में एक जैसे तो लगेंगे, तो एक जगह के उच्चारण स्थान आए तो वो सब क्या होंगे, वो सृत्यानुप्रास होंगे। अब जैसे इसमें बात आई भाई, क्या है, मैंने है बता दिया, है नहीं है, ने तो है नहीं है। इसमें देखना भैया जी, यहां बे भी नहीं है, बे नहीं है, मैं भी नहीं है के नहीं है, छह नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तो है, ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगली लाइन पर चलेंगे और समझेंगे इसको ज्यादा से। सृत्यानुप्रास के 2 एग्जांपल हैं, तो बच्चे देख लो, आप लोग ऐसे शब्द बनाओ, दूध, मैं बनाता हूं लो, दूध, दूध ना, और क्या बना सकते हैं इससे, दूध ना, और शब्द बना सकते हैं इनसे कुछ, कोई से और से बना लोगे, पतंग फल, आप समझ गए होगे मेरी बात को। दूध ना, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, असली कर लिया मैंने, ये ले भाई, दूध ना असली, दूध ना असली, है ना, तो दे, धे, ने, से और ले, मैक्सिमम आ गए, मैक्सिमम आ गए, कोई दिक्कत भाई। चलो तीसरा टाइप आ गया हमारा अनुप्रास अलंकार का, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास कुछ पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, जब आपको 4 ऑप्शन देगा, ये दे देगा रघुपति राघव राजा राम, समझना मेरी बात को, ये तो आप सभी जानते हो, रघुपति राघव राजा राम, जो मैं लिख रहा हूं बच्चे उस पर फोकस करना पहले, रघुपति राघव राजा राम। आप सीधे सीधे कहोगे भैया जी अनुप्रास है, तो अनुप्रास का कोई सा भेद भी होगा, तो एग्जामिनर जब देता है तो अनुप्रास को लिख के नहीं देता, वो देगा क्या, वो देगा छेका है इसमें,
छे का अनुप्रास है, वो पूछेगा आपसे इसमें श्रुत्यानुप्रास है, वो पूछेगा इसमें वृत्यानुप्रास है, या वो पूछ लेगा इसमें आपका भैया लाटानुप्रास है। क्या बोलते? तो मैंने एक लाइन लिखी है, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण, क्या बोलोगे? सभी उदाहरण, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास में जाएंगे। तो तब हम क्या चुनते हैं? वृत्यानुप्रास। और वृत्यानुप्रास नहीं है तो फिर तो भैया क्या होता है? फिर तो आपका अनुप्रास हो ही जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत गजब, ठीक है। क्या बोलेंगे? दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान क्या है? यदि शब्द रिपीट हो, क्या बोला है? वर्ण नहीं, शब्द बोला है। यदि शब्द रिपीट हो, और रिपीट शब्द का अर्थ एक हो, रिपीट शब्द का अर्थ एक हो, मतलब दोनों शब्दों के अर्थ एक ही हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे शब्द रिपीट हुआ, गरम गरम समोसे लेकर के आना। आप कहोगे भैया जी गे और गे भी तो आ रहा है 2 बार, तो इसको छेका कर दूं? नहीं, पूरी बात सुनो क्या बात है। छेका में एक जैसे शब्द नहीं आते, खोपड़ी में इस बात को ऐड करना, एक जैसे शब्द आए। यदि शब्द रिपीट हो, गरम रिपीट हुआ, और रिपीट शब्द का एक ही अर्थ हो, ऐसा तो नहीं है इस वाले का गरम गरम है और इस वाले का अर्थ ठंडा है ना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, जो गंदा है उसको भी नहाना चाहिए, जो साफ है उसको भी नहाना चाहिए। तो ठंडे ठंडे का मतलब क्या? दोनों बार ठंडा ही है, ऐसा नहीं है एक बार के ठंडे पानी का मतलब ठंडा और एक बार के का ठंडे का गर्म ना। तो दोनों रिपीट हो और दोनों का अर्थ एक ही हो तो क्या होगा? क्या होगा? वृत्यानुप्रास होता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत? चलो भाई, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हमें प्यार कितना। मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ कभी, तुम ये कहने लगो। चलो बताओ फटाफट से। गरम गरम दोनों का, भैया हम बोलने लगे गरम गरम जलेबी लाओ, दोनों गरम का मतलब अर्थ एक ही है। ठंडे ठंडे का मतलब दोनों जगह ठंडे ठंडे, अर्थ एक ही है। शब्द रिपीट हुआ है, दोनों जगह इसका अर्थ एक ही है शब्द। लेकिन छेका में ऐसा नहीं होता था। देखो एक बार छेका फिर से दिखा दूं आपको। छेका, छेका में क्या था? छेका में वर्ण रिपीट होता है लेकिन शब्द कभी रिपीट नहीं होगा। शब्द रिपीट नहीं होगा छेका में। शब्द किस में रिपीट होता है? शब्द रिपीट होगा आपका भैया वृत्या में, है ना। कभी ये सोच लो भैया जी 2 बार तो आ गया, गे गे, इस बात के लिए बता रहा हूं, ऐसी गलती मत करना भूल कर भी। शब्द रिपीट होगा और शब्द का दोनों बार अर्थ क्या होगा? दोनों बार अर्थ होगा वही, नो चेंज, नो चेंज। बहुत बढ़िया, चलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये सारी बात लिख लो आप लोग आराम से। पहले ये मैं आपको समझा रहा था, ये सारी बात पहले आराम से लिख लो टोटल। किसी का छुटना नहीं चाहिए भाई, किसी भी बच्चे का छुटना नहीं चाहिए। वृत्यानुप्रास क्या होता है आराम से लिखेंगे, बड़े प्यार के साथ में, तहजीब के साथ में। चलो हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ समझ 2 बार आ जाए तो दोनों बार अर्थ एक ही है। क्या बोलेंगे भाई? कोई दिक्कत है? वृत्यानुप्रास पहली पहचान, अनुप्रास अलंकार ऑप्शन में नहीं है, मतलब अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास में होंगे। उदाहरण शब्द को ठीक लिखना। दूसरी पहचान है, यदि शब्द रिपीट हो तो रिपीट शब्द का अर्थ एक ही हो, मतलब दोनों शब्दों के अर्थ एक ही हो, वहां वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ताजे ताजे फल खाओ, एक बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। तो दोनों बार ताजे ताजे का अर्थ फ्रेश ही है, ताजे ही है, अलग नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत गजब, बहुत गजब। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। लिख चुके होंगे अब तक तो, बहुत देर से चल रहे हैं हम इस पर। आगे आए, ये उदाहरण भी लिख लेना दोनों। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। कोई दिक्कत? चलो शब्द रिपीट होगा। अच्छा ठंडे ठंडे में जी ये भी लगा दो, ये लगा दिया भैया, और लो, ये तो लगा लिया करो यार, इतने एक्सपर्ट तो मैंने तुम अब बना दिए, और इतना भी मुझे फायदा नहीं पहुंचाओगे आप तो फिर तुम गंदे स्टूडेंट हो, गंदे। चौथे पर आ जाओ भैया, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास पहले समझ लो तब लिखना, अच्छा लगेगा फिर। अंत्यानुप्रास में क्या होता है? अंत में अंत्यानुप्रास नाम है ना, अंत्यानुप्रास में अंत में तुक बनती है, कुछ भी नहीं करना, अंत में तुक बनती है। अंत्यानुप्रास में अंत में तुक बनती है। क्या बनेगी? अंत्यानुप्रास जो अलंकार होगा उसमें अंत में तुक बन जाएगी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। भैया तुक बनी या नहीं बनी? बोलो एक बार, तुक बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बनी है जी। बस मौन में गंभीरता है, बड़प्पन वेश में, बड़प्पन है, बड़प्पन नहीं बड़प्पन, बड़प्पन वेश में जो बात और कहीं वही वह है हमारे देश में। तो जब अंत में, वेश में और देश में अंत में तुक बन रही हो, अंत में तुक बनती है, तो इसीलिए नाम है अंत्यानुप्रास। क्या बन जाएगा? अंत्यानुप्रास, इसी को कहते हैं। आराम से लिखना, तुमसे मिलना बातें करना। उदाहरण सर यूट्यूब पर 1 साल पहले आपसे पढ़ा था, रत्नेश यादव, पीटी टाइम पर पढ़ा होगा। चलो मनीष विश्वकर्मा जी एकदम ठीक कह रहे हैं, बहुत गजब।
क्या बोलोगे? अंत में क्या बनेगी? तुक बनेगी ऑलवेज। सबसे लास्ट में क्या बन जाती है? तुक बन जाती है। क्या बनेगी? तुक बन जाएगी। आराम से लिख लो सारे के सारे, जो शब्द गलत लिखे उनको ठीक कर लेना। जो बात और कहीं वही वह है हमारे दे, कहीं नहीं आएगा, वही नहीं नहीं, जो बात कहीं नहीं, कहीं नहीं, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, राम लखन सीता सहित हृदय हृदय बसो सुरभूप। ये भी ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ, आराम आराम से पढ़ते रहो और लिखते रहो। हाँ, भूपेंद्र जी एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, बहुत अच्छा लिखा है आपने भी। तुक क्या होता है भैया? तुक होती है राइम, एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द। गाने में नहीं आता? बोलो, जाने तुम मुझे कैसे मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। तो मिल गई और यकीन, तो ये क्या है? लगभग राइमिंग है, तुकबंदी बोलते हैं इसको। पढ़ेंगे भाई आगे, लिख चुके इतना, जब लिख लें तो आगे बढ़ेंगे। लिख चुके होंगे अब तक तो, एक एक अक्षर भी लिखा होगा, तो बाकी किसी में तुक नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, तुक बनती है, तुकबंदी अंदर में। जैसे मैं बोलता हूं ना, ऐसे बोल दूं मैं, उसने ओढ़ी रजाई, ये बोला मैंने। इसकी तुक बना करके दिखाना जरा, मैं देखता हूं कितने बच्चे तुक बनानी जानते हैं। अब रजाई के जैसी तुक बनाओ, ऐसा शब्द होना चाहिए। अब मैं यहां खाल लिख दूं बाद में, है उसने ओढ़ी खाल, उसने पीटी, उसने पीटी, उसने पीटी खाल। तो ये रजाई और खाल की कोई राइमिंग बन रही है क्या? नहीं। कोई तुक बन रही है? नहीं बन रही है। तो तुक कैसे बनेगी? उसने पीटी चटाई, है कुछ भी बना लो, तुक बननी चाहिए। उसने ओढ़ी रजाई, उसने पीटी चटाई। अब आ गया ना आई और आई, आई और आई, तुकबंदी होगी, तुकबंदी हो जाएगी। समझे बात को? समझे बात को? ये होती है तुकबंदी। बेटा तुक तो हम छंद के टाइम से पढ़ रहे हैं, आपने छंद की क्लास नहीं पढ़ी कि आप पूछ रहे हैं तुक क्या होती है, हैं? तुक तो मैंने छंद में बताया था, छंद के 7 अंगों में से एक अंग था। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आपका दिमाग एक्टिव है तो। टिप टिप बरसा पानी में क्या होगा? शब्द रिपीट हो गया बच्चे, टिप 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 टिप, एक शब्द रिपीट हो गया। और शब्द रिपीट होने पर मैं आपको बता चुका, जो धीरे धीरे में, जो गरम गरम में। अब आ गया लाटा अनुप्रास अलंकार। 5वां प्रकार कौन सा है अलंकार का? एक साथ लिखना इसको, लाटा अनुप्रास, अलग अलग नहीं लिख दे क्योंकि वृद्धि संधि है। लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार होगा। देखो भाई, लाटानुप्रास अलंकार सबसे आसान है। यहां पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट होती है। क्या लिखोगे? पंक्ति पुनरावृत्ति होती है, पंक्ति दोहराई जाती है, पंक्ति रिपीट होती है। क्या होता है? पूरी की पूरी पंक्ति रिपीट होती है। मांगी नाव ना केवटाना, सेम शब्द, मांगी नाव ना केवटाना, सेम शब्द, लाटानुप्रास। दिमाग पे बिल्कुल भी जोर डालना ही नहीं है। उसे रोको जाने मत दो, जो हम वहां कर रहे थे, याद करो विराम चिन्ह में, उसे रोको मत जाने दो। भाई शब्द तो सेम ही है, विराम चिन्ह इधर उधर हो गए, तो पंक्ति की पंक्ति रिपीट हो गई, सेम शब्द, तो लाटानुप्रास हो जाता है। क्या होगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। लिखो भाई, बोलो फटाफट से। उसने ओढ़ी रजाई, उसके घर आ गया जमाई। बहुत बढ़िया। मात्राएं भी गिन रहा हूं गुरुजी मैं तो, साथ साथ गिनते रहो बेटा, मात्राएं गिनते रहो। चलो लिखेंगे आराम से। उसने बनाई चटाई, मैंने बनाई खटाई। अबे यार, सजना है मुझे सजना के लिए, ये अभी नहीं आएगा। सजना सजना दोनों का अलग अर्थ हो जाएगा बच्चे। एक सजना तो प्रियतम हो गया, और एक सजना हो गया कुंडल वुंडल पहनना, लिपस्टिक लिपस्टिक वगैरह लगाना। तो सजना सजना दोनों का अर्थ अलग हो गया। अर्थ अलग की तो बात करी नहीं है मैंने, अर्थ अलग की तो बात अभी हुई ही नहीं है। शब्द के आधार पर अर्थ जब अलग अलग हो जाएंगे तो यमक होगा। क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, है भाई। तो दिक्कत सबसे आसान है, सबसे आसान है। समझ पाए भाई? पहला मैंने क्या